हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि हु इज इन लव विथ यू, मतलब कौन है वो जो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3। 1 में है ये मस्करा, पाइल 2 में है आई पेंसिल, पाइल 3 में है लिपस्टिक। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, चाहे आप नंबर के हिसाब से करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये मस्करा चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है आप लोगों के टैरो में, क्या आते हैं। हमारे पास है द स्टार, वाओ। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्स। तो आप या ये पर्सन सनशाइन या मूनशाइन में सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ओके, एंड फिर हमारे पास ओरेकल में से है फैमिली रूम, बैड हेल्थ। फिर है हमारे पास स्ट्रैटेजी, विक्ट्री। फिर है पैशन, अनडिक्टेड लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गुड फॉर्च्यून, एनलाइटमेंट। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, जिन लोगों ने भी चूज किया है, कौन है वो पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन कोई है जो जिसके साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे। ओके, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकता है सालों से, 1 साल से ज्यादा, मतलब ये मुझे दिख रहा है। तो और आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ फाइटिंग हो गया है, कुछ फैमिली इशू हो गया है, कुछ ऐसा वैसा कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, रुकावटें आ गया था। अनडिक्टेड लव इस सिचुएशन अब शायद चल रहा है, या अनडिक्टेड लव वाला सिचुएशन से आप लोग गुजरे हो बहुत दिनों से, और आपने काफ़ी इंतज़ार किया इस पर्सन का। टेम्परेंस, आपने बहुत सब्र किया, सब पेशेंस रखा, जो कि अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। और पेशेंस इम्पॉर्टेंट है, आप अभी भी पेशेंस रख रहे हो। एंड आप बहुत दिनों से पेशेंस रखे हो, इस पर्सन के लिए वेट किए हो, एंड विश मांगे हो, गॉड से प्रे किए हो, मैनिफेस्ट करे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ, सम ऑफ यू, ये पर्सन हो सकता है कुछ पब्लिक फिगर हो, यूट्यूबर हो, या क्रिएटिव फील्ड का कोई पर्सन हो सकता है, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पर्सन हो सकता है। मतलब थोड़ा सा, अगर ऐसा नहीं भी है ना, थोड़ा सा ये पर्सन पॉपुलर होगा, स्टाइलिश होगा, फैशनेबल होगा, खूबसूरत हो सकता है, सम ऑफ यू। तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा मनी है, क्योंकि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मनी एंड गुड फॉर्चून, एनलाइटमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा मनी ऑलरेडी है। ओके, मतलब काफ़ी स्टेबल है। इसका है तो इसका खुद का हो सकता है, या इसका फैमिली का हो सकता है। इसका घर बहुत अच्छा हो सकता है, शानदार, ओके, डेकोरेटेड, लग्जरियस। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा ही टाइम चला एक टाइम में, फिर आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आया, प्रॉब्लम आया। बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में प्यार अभी भी है। वो ये, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। द स्टार कार्ड से मुझे लग रहा है डेस्टाइन्ड है, एंड आप दोनों एक दूसरे को ही चूज करोगे। आप भी इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, एंड ये पर्सन भी मुझे लग रहा है प्रे कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं। क्योंकि टेम्परेंस, हो सकता है ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है, हो सकता है उसके लाइफ में बहुत सारे अदर्स प्रॉब्लम हैं, हो सकता है फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, या इस पर्सन का फैमिली में कोई बीमार है, इस पर्सन का हेल्थ इशू हो सकता है, या इस
इस पर्सन के फैमिली में किसी का हेल्थ इशू हो सकता है। तो या वो पर्सन थोड़ा काम पे फोकस करना चाहता था, ऐसा भी हो सकता है। करियर को पहले प्रायोरिटी दिया था, ऐसा भी हुआ था शायद। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये पर्सन, अगर इसके पास चॉइसेस भी हो ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन भी आपको ही चाहता है और वो आपको चुनने वाला है। ओके, तो द स्टार कार्ड का ये भी मतलब है कि अभी भी होप ना छोड़िए, होप है, पेशेंस आप रखिए, अभी भी थोड़ा पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली वो आपको चुनने वाला है, होप है इस रिश्ते में, फ्यूचर अच्छा है इस रिश्ते में। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपको चुनने वाला है। आगे कोई भी प्रॉब्लम मतलब ऑलरेडी जा रहा था, बट वो आपको चुनने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली वो अभी शायद रेडी नहीं था या रेडी नहीं है, तो वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपके पास आए और आपसे चांस मांगे, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली वो आपके पास ज़रूर आएगा एंड आपके फिर से एक चांस मांगेगा। इसलिए शायद वो वेट करके अच्छे से स्ट्रैटेजी या प्लानिंग बना रहा है कि कैसे वो आपके पास आए, अप्रोच करे, या उसने कुछ गलती किया है या तो उसका माफ़ी कैसे मांगे। तो ये हो सकता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिर से सम ऑफ यू, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो चुका है। कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कुछ लोगों के लिए देख पा रही हो चुका है, बट आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने का इंतजार है। ओके, तो आप दोनों हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो मिलके, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, या वो पर्सन प्लानिंग कर रहा है कि अभी रेडी नहीं है, बट थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है, अदर्स जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस करके फिर आपके साथ एक कमिटमेंट में जाएंगे या शादी करेंगे। ओके, ये प्लानिंग शायद आप भी अपने तरफ से एक प्लानिंग है आपके दिमाग में, उसके दिमाग में भी है। तो डेफिनेटली ये मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं वो आपको, फैमिली की अपने फैमिली मानते हैं एंड आप भी उसे अपना फैमिली मानते हो। आप दोनों चाहते हो एक फैमिली बनाने की, या फैमिली कुछ फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाओ, या अगर फैमिली इशू भी चल रहा था तो धीरे धीरे सॉल्व होगा। थोड़ा सा फैमिली इशू की वजह है, या कुछ बैड सिचुएशन है जो, लेकिन ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा। एंड मुझे दिख रहा है कि फैमिली धीरे धीरे मानने लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर इशू है तो फैमिली का। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस। एंड मुझे ये चीज़ और लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स से डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर वो तैयार नहीं था, बहुत जल्द, ये मुझे थोड़ा सा जल्दी लग रहा है। पैशन का कार्ड से मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक पैशनेट कनेक्शन होने वाला है, या बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है आपके कनेक्शन में, क्योंकि फैमिली रूप आप दोनों के बीच में जो है ना, बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा रिश्ता बनेगा, क्लोजनेस बनेगा, इंटीमेसी बनेगा। ओके, तो डेफिनेटली वो पर्सन आएगा, चांस मांगेगा, फैमिली, आप दोनों फैमिली बनाओगे, मैरिज पॉसिबल है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। तो मैं और क्या बताऊँ, विक्ट्री आप दोनों के रिश्ते का जो है, विक्ट्री आपको मिलने वाला है, जीत होने वाला है आपके रिश्ते का, विक्ट्री, मैरिज पॉसिबल है गाइस, मैरिज बहुत जल्दी होने वाला है, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। एंड एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है काफ़ी इस रिश्ते में, फ्यूचर ब्राइट है एंड ग्रो करने वाले हो, आपका रिश्ता जो ग्रो करने वाला है। एंड द स्टार कार्ड से मुझे एंड गुड फॉर्चून, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है गाइस की गुड फॉर्चून, ये मैंने बताई नहीं, आपका डेस्टाइन्ड है, किस्मत में लिखा हुआ है ये पर्सन, इनवाइट मैजिक इन, गुड फॉर्चून, ये मतलब लकी रहने वाला है आपके लिए। ओके, आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित होगे। ओके, एंड इसके साथ शादी होके आगे बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा आपके। ओके, एंड किस्मत खुल जाएगा। ओके, एनलाइटमेंट, बहुत कुछ ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है विक्ट्री कार्ड से भी एंड द स्टार कार्ड से भी। आगे आप दोनों शाइन करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है इस रिश्ते का। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत जल्दी वो पर्सन एक्शन लेगा आपके लिए एंड डेफिनेटली आपका कमिटमेंट देगा। मैरिज प्रपोजल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सम ऑफ यू 1 साल के अंदर ही मैरिज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है गाइस।
ओके जल्दी होगा। ओके एंड अगर इस पाइल में कोई सिंगल पर्सन, टोटली सिंगल पर्सन हो, तो मुझे लग रहा है कि आपने पहले कुछ अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन से गुजरे हो, लेकिन अब आप चाह रहे हो डेफिनेटली कोई पर्सन आए। तो हो सकता है आप वेट कर रहे हो, तो हो सकता है सिंगल लोगों के लिए आपका फैमिली में कोई बीमार है, तो फैमिली वाले चाह रहे हैं कि आपका शादी करवा दे जल्दी। तो हो सकता है ये जो पर्सन है इससे आप फैमिली के थ्रू मिले, अरेंज मैरिज के थ्रू। सिंगल लोगों के लिए बोल रही सम ऑफ यू, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है आपका वर्क प्लेस से भी हो सकता है। ओके, ये भी एक थोड़ा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ओके गाइस, यही था पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये आई पेंसिल चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है हमारे पास टैरो में से। हमारे पास है द मून, फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वांड्स। ओरेकल में से है पाथवे, अनएक्सपेक्टेड इनकम। फिर है हमारे पास यिन एंड यांग, वर्किंग अवे, express your love, make the effort, past life, relationship, 7 deadly sins, illusion। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज किया है, आप दोनों में से कोई सनशाइन और मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो है कौन वो पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस पर्सन को आप में से पाइल 2 के मैक्सिमम लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है। डेफिनेटली पहले से जानते हो, आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में भी रहे हो, एंड लेकिन ये पर्सन थोड़ा अभी डिसेप्टिव बन रहा है या इमोशनली अनअवेलेबल है एक दूसरे से आप दोनों, क्योंकि द हर्मिट कार्ड, द मून कार्ड से लग रहा है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रहा है। ओके, बट एक डिसेप्टिव एनर्जी तो है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एंड द हर्मिट कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना थोड़ा आइसोलेटेड भी फील कर रहे हो, वो भी आपके बिना आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ओके, एंड वो अपने अंदर झाँक के जो वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या है ये कनेक्शन जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या क्या उससे करना चाहिए। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यिन एंड यांग कार्ड से एंड एस ऑफ कप से प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। एस ऑफ कप से म्यूचुअल प्यार है। ओके, यिन एंड यांग मतलब बैलेंस, आप दोनों के बीच में चाहे जितना भी डिफरेंस क्यों ना आए, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ओके, द मून कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि बहुत एक डीप कनेक्शन है। ओके, बहुत एक गहरा कनेक्शन है ये। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के अलावा एक दूसरे को मिस करना। ओके, ये बहुत सारे सिचुएशन हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं शायद जो कि आपको इल्यूशन का कार्ड है, आपको समझा रहा है, ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं चाहते आप दोनों इस रिश्ते में रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, बहुत सारे लोग अगेंस्ट है या नहीं चाहते आप दोनों साथ रहे, तो किसी के बहकावे में ना आए। हो सकता है एम्ब्रेस द ट्रूथ, तो चीज़ें आपके सामने क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन क्लियरली बता नहीं रहा है, डिसेप्टिव बन रहा है, या वो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत। जैसे कि एक इल्यूशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि सच का मतलब जो है ना, क्लैरिटी आपको नहीं है। ओके, या लोग आपको समझा रहे ये वो। अब लोगों की बातों पे ना आए, बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते आप दोनों एक हो। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अपना डरना नहीं है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आपका। ओके, आपका दिल क्या बताता है। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है वर्किंग एवे, डेफिनेटली वो पर्सन पहले आपको छोड़ के गया था,
इसलिए कम्युनिकेशन गैप बना, बट आप दोनों के बीच में प्यार अभी भी है। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन, आप दोनों कोई भी एक दूसरे से मूव ऑन हुए हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये पर्सन अगर गया भी है, वो अभी भी मतलब पास्ट में खोए हुए हैं, एंड आप भी हो डेफिनेटली। लेकिन वर्किंग अवे का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि क्वीन ऑफ वांड्स से अगर आप फीमेल हो स्पेशली, हो सकता है आप अपने इनर वर्क किए हो, आप अपना जो डेफिनेटली आप अपना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश किए हो अपने वर्क प्लेस में। आप मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, आप खुद पे काफ़ी ध्यान दिए हो, आप खुद को पहले चुने हो, आप अपना ऊपर काम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो है आपका पर्सनालिटी ग्रो हुआ है, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद पहले आप इतना नहीं थे, बट अब बन चुके हो, ऐसा हो सकता है। एंड मुझे ये भी, या ऐसा हो सकता है आप इसके ऊपर इतना गुस्से में हो कि आपको इससे बात नहीं करना है ऐसे, या वो आपके पास वापस आए आप उसे माफ नहीं करोगे, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है कि आप ऐसे सोच रहे हो। बट इल्यूशन जो है ना, चीजें आपके सामने क्लियर नहीं है, या आपके दिमाग में बहुत कुछ घूमते रहते, ये है या वो है, लेकिन शायद वो चीजें है ही नहीं। आपके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव चीजें घूमते रहते जो कि, लेकिन वो चीजें है ही नहीं। ओके, तो चीजें क्लियर नहीं है, बट आप जो है ना इल्यूशन में ना रहिए। जो क्लैरिटी शायद आपको नहीं मिल रहा है, बट अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, लोगों के बातों में नहीं आना है। ओके, एंड येन एंड यंग डेफिनेटली प्यार है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, जो मैंने ऑलरेडी बताई है। और हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो बहुत सारे, लेकिन डिफरेंस होते हुए भी आप दोनों एक होंगे, चाहे जितना भी दूर रहे हो या ना रहे हो। ओके, एंड वर्किंग अवे का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे कर रहे हो कि आप खुद डिसेप्टिव बन रहे हो, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अब आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अब ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, आप खुद को स्ट्रांग दिखाओगे, बाहर से एटलीस्ट आप स्ट्रांग दिखाओगे, एंड आप खुद इस सिचुएशन से ऐसे मतलब उसके सामने दिखाना चाहते हो कि आप इस रिलेशन से मूव ऑन हो चुके हो, कि वो पर्सन आपको लेके सोचने पे मजबूर हो जाए। ओके, तो क्योंकि आप पीछे की तरफ देख रहे हो कि आप देखना चाहते हो वो करता क्या, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, जो कि बहुत सही बात है। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो एंड फाइनेंशियली स्टेबल बने हो, या करियर के थ्रू आप इस पर्सन से मिले हो, या अनएक्सपेक्टेड इनकम ये बताता है कि आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये करियर भी एक इशू हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, हो सकता है फाइनेंशियल फैक्टर था आप दोनों के रिलेशनशिप में जिस वजह से ये प्रॉब्लम आया। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम जो मुझे ये लग रहा है कि गाइज आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाला है, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट वो पॉजिटिव होगा। ओके, क्योंकि आगे का जो रास्ता है ना बहुत साफ है, बहुत क्लियर होने वाला है। जो क्लैरिटी अब नहीं है, आगे मिलने वाला है, बहुत क्लियर होने वाला है। आप सही ट्रैक में बिल्कुल जा रहे हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है ना गाइस। एस ऑफ कप्स मतलब इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि एक रिन्यूअल का भी कार्ड है, क्योंकि प्यार तो बहुत है, फिर से एक रिन्यूअल, एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा। क्योंकि एक्सप्रेस योर लव, वो पर्सन अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो डेफिनेटली आपके लिए प्यार एक्सप्रेस करने वाला है। वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था डेफिनेटली, एंड मेक द एफोर्ट। और हो सकता है आपने बहुत एफोर्ट डाल दिया था पहले, अब आपको और एफोर्ट नहीं डालना है। आपको पता है अब बारी है उनका। ओके, तो वो एफोर्ट डालेगा, एंड फिर वो मुझे लग रहा है वो एफोर्ट आगे डालेगा। ठीक है, वो एफोर्ट डालेगा एंड एक्सप्रेस करेगा लव आपके लिए, ये सब का। ओके, बिल्कुल भी आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि अचानक ये तो इतना खुल के नहीं बात करता था, अब बात कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ओके, एंड अब मैं बता रही हूँ जो ये एक सिचुएशन हुआ, और एक सिचुएशन मुझे लग रहा है सेकंड सिचुएशन। देखिए गाइज, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, आपको बेहतर पता है कि आप कौन सा सिचुएशन में हो। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी पास्ट एक रिश्ता था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था,
सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ, वो कि बिल्कुल सही नहीं था, अनहेल्दी था, टॉक्सिक था, ठीक है। अब आप इल्यूशन में रहे थे, ओके। तो आप बिल्कुल भी एक गलत ट्रैक में जा रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या है, लेकिन आपको उस रिश्ते से आप बाहर निकल के आ चुके हो, लेकिन आप क्या है ना, अब अभी भी उस पे, वो पास्ट पे अटके हुए हो, जो आपको कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं देगा, ओके। बट अब अगर आप वो लेके सोच रहे हो तो आप इल्यूशन पे ही हो कि कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको पता है कि वो डेफिनेटली, आपको बेहतर पता है कि अब वो सही नहीं है, तो वो लेके आप बैठे ना रहो, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको कोशिश करना पड़ेगा उससे निकलने के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए यही कार्ड है कि वर्किंग अवे, मूव ऑन हो जाओ, आप बाहर आओ, उस रिश्ते से आप बाहर आ जाओ। अगर, क्योंकि आप जब बाहर आओगे ना, तभी तो कोई न्यू पर्सन आएगा, कोई पर्सन का एंट्री होगा आपके लाइफ में, लव आपको मिलने वाला है, ओके। तो डेफिनेटली एक्सप्रेस योर लव, डेफिनेटली तभी तो कोई पर्सन आपको प्यार एक्सप्रेस कर पाएगा ना, कोई न्यू पर्सन। तो उन लोगों के लिए जो पास्ट से पूरी तरीके से निकल चुके हो, आपको पता है सही नहीं है, बट वो लेके सोचते रहे, तो उन लोगों के लिए मैसेज यही है कि कोई न्यू पर्सन, न्यू लव आ रहा है जो आपको प्रपोज करेगा। हो सकता है वो आपका सीक्रेट एडमायर हो रहा, सीक्रेट एडमायर है, जो आपको पसंद करते हैं, आपका वर्क प्लेस में है या किसी और जगह पे, बट वो सीक्रेटली डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। तो वो प्रपोजल देगा, मैं देख पा रही हूँ, बट हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, ओके। वो प्रपोजल देगा। तो बोला जा रहा है आप लोगों के लिए गाइस कि इल्यूशन पे ना रहे, मूव ऑन हो जाइए, पास्ट में वो सोच से दिमाग में आप बोझ मत डालिए, ओके। तो आगे रास्ता आपके लिए, आप एक न्यू ट्रैक में जाइए, ओके। तो एक न्यू पर्सन आपके लिए इंतजार करे, एक न्यू ट्रैक में जाइए, आगे रास्ता जो होगा बहुत ब्राइट होने वाला है आपके लिए, ओके। तो ये है सेकंड सिनेरियो, ओके गाइस। तो ये था पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये लिपस्टिक चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। देखते हैं क्या है हमारे पास, टैरो से बताते हैं। पहले हमारे पास है द एम्परर, जस्टिस, 9 ऑफ वांड्स, जजमेंट। आप दोनों सनशाइन या मूनशाइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा हो सकते हो, बट जरूरी नहीं है सबके लिए गाइस, ये साइन यहाँ पे मौजूद है। ओरेकल में से डिस्पेयर मैसेज, ओके। फिर है हमारे पास एनवी, जर्नी, let your friends help you, true love, wow, heart to heart conversation, unicorn, 7 heavenly virtues, ओके। तो पाइल नंबर 3, तो कौन है वो पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं? तो पाइल नंबर 3, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे लग रहा है जर्नी इन्वॉल्व है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, ओके। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ टेंशन वाला सिचुएशन हुआ था, जो कि कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर ही हुआ है। डिस्पेयर कार्ड से मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली बहुत रोना धोना, टेंशन, ये वाला बहुत सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। इवन आप दोनों के लाइफ में ही ऐसा चल रहा है, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि एनवी कार्ड से बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को लेके जेलस है, ठीक है। मे भी हो सकता है सम ऑफ यू, ये जो पर्सन है आपका फ्रेंड जोन में से हो, जो आपसे प्यार करते हैं, या पहले वो आपका फ्रेंड बना था फिर रिलेशनशिप में गए, सम ऑफ यू, ओके। एनवी कार्ड से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जेलस फील करते हैं, या सम ऑफ यू, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ फ्रेंड्स आपका है जो कि एनिमी है, बट वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, दिखाता है कि वो आपको बहुत मदद करना चाहते हैं, वो आपका बहुत सही है दोस्त, बट अल्टीमेटली आप अकेले हो,
अकेले जर्नी में आगे बढ़ते हो कि कोई आपके साथ अल्टीमेटली नहीं देते हैं। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो एनिमी हैं, हो सकता है वो लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है आपके रिश्ते में, सम ऑफ यू। बट डेस्पेयर कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, या टेंशन है, आपको टेंशन है, हो सकता है, या इस पर्सन को भी टेंशन है क्योंकि उसको खुल के एक्सप्रेस करना नहीं आता, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है ना, थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन है, उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा खुल के बातें नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है उसका, शायद उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, बहुत दिनों से वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट वो आपको नोटिस ज़रूर कर रहा है, वो आपको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या अगर बात नहीं भी हो रहा है ना, वो दूसरे आपको स्पाई ज़रूर कर रहा है। या कोई न्यू पर्सन अगर है गाइस, आपको आइडिया है, तो ये इसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। बट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे लग रहा है ना, आप दोनों के बीच में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। आप दोनों मुंह जुबान से ज़्यादा कम बोलते हो, बट दिल से आप समझ जाते हो कौन क्या चाहते हैं, क्या कौन क्या बताना चाहते हैं। ओके, एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, प्यार है गाइस, प्यार है। या डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है अपने रिलेशनशिप में रहा भी हो कभी, तो डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, प्यार है आप दोनों के बीच में। और ये जो है ना, ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। ओके, नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी, ट्रू लव है ये आपका ये जो पर्सन है ना जिनके बारे में बता रही हूँ, ट्रू लव है आपका। एंड सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि ये आपका फ्रेंड्स या कोलीग्स जो है इस रिश्ते में आपको काफ़ी मदद किया है या कर रहा है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है सम ऑफ यू कि ये पर्सन आपका टीचर हो, कुछ लोगों के लिए टीचर हो, या आपका सीनियर हो वर्क प्लेस में, या आपका बॉस हो। ओके, बट ये इसलिए खुद को रोक रहा है, बता नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि या कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है ये पर्सन आपसे, अपने रिलेशनशिप में भी रहा इस पर्सन के साथ, बट इसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब का टेंशन है, करियर का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, तो वो आपको कमिट नहीं कर पाया इसलिए। बट वो आपसे प्यार करते, ट्रू लव है। ओके, या ऐसा सोचता है कि वो आपके लायक नहीं है, वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कम्युनिटी बेस्ड कोई वर्क करता है, कम्युनिटी फील्ड। ओके, मैं और अलग अलग करके मेंशन नहीं कर रही हूँ, कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब हो सकता है इसका, या आपका हो सकता है ये वर्क प्लेस में मिले हो, ऐसा हो सकता है। बट या डेफिनेटली एक टीम वर्क मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक लॉयर हो सकता है। ओके, बट मुझे लग रहा है ये रिश्ता जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट इसको मदद की ज़रूरत है कि वो एक्सप्रेस कर पाए, या हो सकता है उसके फ्रेंड्स भी इस रिश्ते में मदद कर रहा है कि वो आपके पास आके एक्सप्रेस करे। ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि या दूसरे का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कभी कभी, अगर वो सच्चा फ्रेंड है तो, कि मुझे लग रहा है कि वो जल्दी एक्सप्रेस ज़रूर करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका लाइफ बैलेंस में आ रहा है। द एम्परर, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो या ना रहे हो, या रहे हो तो उसने कुछ किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसने बताया नहीं है, ईगो दिखा रहा है, या कुछ लोगों के लिए अगर वो डेफिनेटली वो बताया नहीं है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। मैसेज कार्ड से मुझे लग रहा है कि या मैसेज आपको मिलने वाला इस पर्सन से, अगर आपको वेट है इस पर्सन की मैसेज का, कॉल का, टेक्स्ट का, बहुत जल्दी ये पर्सन करने वाला है। ओके, गुड न्यूज़ मिलने वाला है गाइस, बहुत जल्दी ये पर्सन मैसेज करेगा, एक्सप्रेस करेगा। एंड जजमेंट, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है गाइस। एंड कॉल, टेक्स्ट, फिर से मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन। अब वो पर्सन है ना वो सही जजमेंट लेगा, ये मुझे पता है, देख पा रही हूँ मैं।
अगर वो खुद से कंफ्यूजन में था, फ्रेंड्स उसे मदद करेगा। एंड द एम्परर, डेफिनेटली ये पर्सन स्टेबल हो सकता है सम ऑफ यू, एंड ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है आगे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। इस रिश्ते का स्टेबिलिटी है आगे, एंड अगर आप इस रिश्ते में रहोगे तो सही डिसीजन होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। एंड जजमेंट एंड 7 हेवनली वर्च्यूज कीज टू गॉड गुडनेस, तो मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ कोई कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कोई कनेक्शन है। डिवाइन जो है ना, यूनिवर्स है, एंजल्स है, वो आपको बिल्कुल गाइड कर रहा है गाइस। सो डोंट वरी, आप खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। वो किसी भी तरह शायद ऊपर से या डेफिनेटली सिग्नल या साइन आपको भेज रहा है गाइस। बस आपको पता है ये पर्सन कौन है। अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो तो आपको पता है कौन है, अगर आप नहीं भी रहे हो तो भी पता है ये पर्सन कौन है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से साइन या सिग्नल मिल रहा है आपको। ओके, मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको उसमें थोड़ा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर आप अटेंशन दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिस्टाइंड है। तो डेफिनेटली आपने जो विश मांगा है वो पूरा होगा, आपके लाइफ में ज़रूर पूरा होगा। वो गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड यूनिकॉर्न, अब टेंशन मत लीजिए। ओके, रिलैक्स हो जाइए। स्ट्रेस जो है ये ना, ये स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। एंड यूनिकॉर्न मतलब कुछ मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। इनवाइट सेरेंटिविटी, कुछ मैजिकल होने वाला है गाइस। ओके, तो मुझे लग रहा है वो पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, या डेफिनेटली आप कॉल या टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। ठीक है गाइस, तो यही वो है पर्सन। तो ये था आपके रीडिंग पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए। अगर रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग में। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।